तो बेसिकली आप लोगों को सर ने ऐसे बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि हमारा मकसद यहाँ पे क्या है। ऑब्वियसली देखें, ये ऐसा कोर्स है कि आप जब कॉलेज, जिस कॉलेज में भी आप जाते हैं, अच्छी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, आप लोग सीखेंगे भी सही। हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि आपको पहले से तैयार करके जाएं। रिमेंबर, अगर आप पहले से तैयार होकर क्लास में जाते हैं तो उसका आपको फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आपकी अप्रोच जो होती है टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, वो टोटली डिफरेंट होती है फ्रॉम समबडी जिसने पहली दफ़ा ये पढ़ा हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये फायदा होता है कि उसमें फिर आप लोगों को जो छोटे छोटे जो चीज़ा चीज़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपको पता होता है कि कौन से पिक कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब फर्स्ट टाइम आप कॉलेज में एंटर होते हैं, फर्स्ट टाइम आप एक चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके सर के ऊपर से गुजर जाती हैं, आपको नहीं समझ आती, ठीक है। तो हमेशा बेहतर ये होता है कि आप क्लास के लिए पहले से प्रिपेयर जाएं। तो यहाँ पे हमारी पहली कोशिश तो यही है कि आपको कॉलेज के लिए प्रिपेयर करें पहले लेवल पे, ठीक है। और उसके लिए हम आपको वो चीज़ें सिखाएं जो कि आमतौर पे कॉलेज में या तो नहीं सिखाई जाती, या फिर उस पर शायद उस तरह जोर ना दिया जाए। हमारी कोशिश होती है कम होता है ना सर, इसी वजह से, और लोग ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। 45 मिनट क्लास होती है, यहाँ घंटा हमारी क्लास होती है, नहीं तो एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। इतवार की भी हम क्लास करते हैं, तो कोई मसला नहीं है ना, वो आप पे डिपेंड करता है भाई कितना टाइम दे सकते नहीं हैं। सर, हम अवेलेबल हैं। अगर ये लोग आए, हम लोग इतवार को भी आने को तैयार हैं। तो एक वो होगी, फिर आपको पता है बीच में छुट्टियां भी आ जाती हैं, वो जाती हैं, तो वो कोर्स कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी खत्म करें। हमारा यहाँ पे फोकस ये, क्योंकि आपको सर ने बता दिया कि हमारा एमडी कैट और ईटा और टेस्ट बेस्ड हुआ है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि आपको एक तो पहले लेवल पे इस तरह पढ़ाएं कि आप कॉलेज में अच्छे मार्क्स ले सकें। फिर दूसरे लेवल पे हमारी कोशिश ये है कि आप लोगों को ऐसे ट्रिक्स और टिप्स सिखाएं कि आप एग्जाम्स अच्छी तरह से कर सकें। क्योंकि अल्टीमेटली देखें, जो भी हो जाए, आप जिस जगह भी जाएं, जो भी करें, आखिर में आपने एग्जाम में बैठना है, और आपका मेन मकसद वही है, ठीक है। फिर तीसरे लेवल पे हमारी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को पहले से हम एमडी कैट और ईटा के लिए तैयार कर दें, ताकि अगर आप हमारी अकेडमी में आते हैं, किसी अकेडमी में भी जाते हैं, देखिए हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको हम अपनी तरफ बुलाएं हमारी अकेडमी में या पढ़े। हमारा मकसद ये है कि हम आपको ऐसे सिखाएं कि आप हमसे पढ़ें या ना पढ़ें, कम से कम आपका फायदा हो। कि कल को आप हमें दुआ करें कि जी हमें एक टीचर मिला था जिसने हमें ये पढ़ाया था। हमारा ये मकसद है। और अगर आप मार्केटिंग के हिसाब से करें तो देखें, उसको भी हमें ही फायदा है कि हमारे अगर स्टूडेंट पढ़ के कहीं भी जाता है, फिर वो हमसे पढ़ते या नहीं पढ़ता, कल को वो कहीं भी जाएगा, वो हमारा जिक्र तो करेगा कि जी ये टीचर ने मुझे पढ़ाया था, बड़ा अच्छा टीचर है। तो मार्केटिंग के लिहाज से भी हमारा फायदा है, दुनियावी भी हमें फायदा है, और आखिरत के लिहाज से भी फायदा है कि हमें लोग स्टूडेंट्स दुआएं देते हैं कि सर आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे हमारा 3 लेवल्स पे हमारा पढ़ाने का मकसद यही है कि हम कोशिश करें कि आपको ऐसे प्रिपेयर जाएं कि आगे अगर आप ट्यूशन नहीं भी पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत भी ना हो। अगर आप पढ़ते भी हैं, कहीं और भी पढ़ते हैं, तब भी आपको एटलीस्ट वो टूल्स हम दे दें जिससे आप आगे फाइट कर सकें। और बाकी जहाँ तक मुकाबले का दौर, आपको वो वाली बात तो आपको पता है, वो पहले से हर कोई करता आ रहा है कि जी मुकाबला सख्त है, मुकाबला सख्त है। लेकिन ऑब्वियसली आपके सामने है, हर साल लाखों स्टूडेंट्स आते हैं, अपीयर होते हैं टेस्ट में, फिर रिपीटर्स भी इसमें आते हैं, और भी जो कि ऑलरेडी एक बार दे चुके होते हैं, तो आपका उनके साथ मुकाबला होता है। तो लिहाजा बेहतर ये देखें, एक जंग के लिए क्या होता है, सबसे पहले एक जनरल का काम क्या होता है, अपने सिपाहियों को जंग के लिए तैयार करे, उसके लिए उसको ट्रेनिंग देता है, उसको वो टूल्स देता है ताकि लड़े। जो जितना वेल प्रिपेयर्ड होता है उतनी अच्छी वो जंग करता है। सेम हमारा भी यही यहाँ पे मकसद है कि आप लोगों को ऐसे प्रिपेयर करके भेजें कि आप लोग जिधर भी जाएं, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी जिस इलाके में भी जाएं, कम से कम आप प्रिपेयर होकर जाएं। आगे फिर वो आपकी किस्मत है, आपकी लक है, और प्लस आपकी स्टडी पर डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं। हमारी तो कोशिश ये है कि हम मैक्सिमम तैयार करें। सर ने कुछ स्टूडेंट्स का चीज़ा चीज़ा स्टूडेंट्स का जिक्र भी किया जो कि हमसे पढ़ के गए, हमसे फारग होकर गए, जिन्होंने हाँ, ये जो हमारी अचीव किया है। ये तो हमारे स्टूडेंट है केएमसी में, डॉक्टर कोमल, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर ये सुनील है, जकिया, यस, जाबिर है, बुशरा है, अरीबा है, ये हमारे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि केएमसी में इस साल हो गए। अच्छा, ये तो उन्होंने पढ़ाई में जिक्र किया जो केएमसी में, लेकिन सिर्फ केएमसी में और नहीं के, और प्राइवेट कॉलेजेस भी हमारे गए हुए हैं स्टूडेंट्स। और इसके अलावा देखें, आपको मेरे को क्लियरली हो, देखें साफ सी बात है, अब सब कोशिश हम सब करेंगे, लेकिन हम सारे एक्सेप्ट नहीं होंगे केएमसी, ये भी फैक्ट है। देखिए सारे तो नहीं होंगे ना एक्सेप्ट, ये भी फैक्ट है। लेकिन एटलीस्ट आपको ये हम एज तो दे सकते हैं कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में नहीं जाते तो अच्छी यूनिवर्सिटीज में तो आपका एडमिशन हो जाए ना भी हो तो कम से कम आप कुछ सीख के जाए। क्योंकि याद रखें, देखें एजुकेशन सिर्फ यहाँ पे आपकी खत्म नहीं होती। ये मैंने जो चीज़ मैट्रिक में पढ़ी थी वो मेरे आज तक काम आ रही है, जो मैंने एफएससी में पढ़ी थी वो मेरे आज तक काम है। वो सिर्फ मेरे स्टडी के हद तक काम नहीं, वो मैं कहीं दफ्तर में चले जाता हूँ, वहाँ पे मेरे काम थे। अगर मैं अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट के हिसाब से कहूँ तो एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, मैंने सरकारी इदारों में काम किया, वहाँ पे मेरे काम है। मैं प्राइवेट इदारों में काम किया, वहाँ मेरे काम आई है। लैंग्वेज जो मेरे स्किल्स से काम है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आपको लगता होगा कि सिर्फ आपके क्लासरूम तक महदूद है, ये महदूद नहीं है क्लासरूम के बाद, ये उसके बाहर भी आपको काम आती है। मैं एक आपको मिसाल दे दूंगा छोटी सी। मैंने थ्योरम पढ़े थे मैथमेटिक्स में, मैट्रिक में। आप यकीन करें, हम एक दफ़ा ज़मीनों पे थे, वहाँ पे मैंने वो डिश एंटीना और वो सब सेट करना था। अब उसके लिए वो बंदे को बुलाते, वो बंदा नहीं रहा, तो बस जस्ट बिकॉज मैंने ज्योमेट्री पढ़ी हुई थी, अब यकीन करें मैंने वहीं पे रख के, मेरे पास कोई कंपास कुछ नहीं था, वहीं पे मैंने सारा हिसाब करके कैलकुलेशन करके उसको सबको मैंने खुद सेट किया था कि ये सैटेलाइट उस पर ये, मेरे पास वो गाइड थी उस पर इतने एंगल पे ये चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें मैंने करके, अब आप देख लें, ये चीज़ मैंने अप्लाई किया प्रैक्टिकली, बाहर जाके अप्लाई किया, क्योंकि मैंने ज्योमेट्री पढ़ी थी, मुझे शौक था। तो अगर आप ये पढ़ेंगे, आप ये सिर्फ ना सोचेंगे हमने पढ़ लिया बस ईटा में मार्क्स ले लिए, यहाँ पे खत्म हो गए, नहीं, ये एफएससी आपकी
एंड तक जाएगी। तो इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि आपको इस तरह प्रिपेयर करें कि आप लाइफ में जिस जगह पे भी हो, जिस मोड़ पे हो, आप कोई ना कोई चीज़ को लेके आगे बढ़ सकें। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड सर? थैंक यू। थैंक यू।